वेलकम यू ऑल। आपको सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक अच्छी बात जो कि मैक्सिमम लोगों को तरक्की करने से रोक देती है। वो होती है किसी दूसरे की बात को इतना ज़्यादा सही मान लेना कि अपनी उसके बाद अपनी सोच को ख़त्म करके दूसरे की सोच के ऊपर ही डिपेंड करना। इसे बोलते हैं मेंटल ब्लॉक। 1900 में सबसे पहले एक रिकॉर्ड बनाया गया था हाई जंप का, और उस रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुश्किल था। तब लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी कि इस हाई जंप के रिकॉर्ड को अब कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन एक पर्सन रिचर्ड डगलस फॉसबुरी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, और 1968 के ओलंपिक में उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप करके गोल्ड मेडल जीता जिसको शुरू में लोग उस टेक्निक का मजाक उड़ाते थे, बोलते थे ये फ्लॉप टेक्निक है। अभी भी उस टेक्निक को फॉसबुरी फ्लॉप टेक्निक ही बोलते हैं। इस टेक्निक से उन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था 68 ईयर्स के बाद, जिसके बारे में लोगों को मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो गया था कि इसको तो कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता है। इसी तरीके से हम लोग भी अपने दिमाग में बहुत सारी बातों को ऐसे बिठा लेते हैं, उनको सही मान लेते हैं, जिससे कि हमारा बिलीफ सिस्टम भी ऐसा क्रिएट हो जाता है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसा डॉक्टर्स लोग भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि कुछ बीमारियों के बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये बीमारी कभी सही नहीं होती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी इस बीमारी की पूरी रिसर्च पर पूरी नहीं हुई है। हो सकता है कल रिसर्च ऐसी आ जाए कि ये बीमारी भी सही हो सकती है। तो हमें भी उस बात को पूरी तरह से सही नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका कोई सॉल्यूशन ना होता हो। तो हमें कभी भी किसी की बात को फिक्स दिमाग में मेंटल ब्लॉक की तरह नहीं लेना चाहिए। एक और प्लेयर जिसने मेंटल ब्लॉक को बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया था, और उन्होंने तो कुछ ऐसा किया था कि आज की तारीख में भी वो लीजेंड ही हैं, और वो थे किंग ऑफ स्विमिंग माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स पहली बार ईयर 2000 में ओलंपिक में आए। तब उन्हें कोई मेडल तो नहीं मिला था उस बार, लेकिन उन्होंने उस ओलंपिक में काफ़ी कुछ सीखा। कैसे प्लेयर लोग बिहेव करते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है, कितना टाइम, कितनी कैलोरी लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कि एक जनरल पर्सन को एक दिन में 2000 से 2500 2000 से 2500 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन माइकल फेल्प्स एक दिन में 12,000 कैलोरी का वर्कआउट करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी। और ऐसा बोलते हैं कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैं बोलूँगा कि माइकल फेल्प्स की प्रैक्टिस ज़रूर ही परफेक्ट थी, तभी तो वो 12,000 कैलोरी की लेवल की प्रैक्टिस करके इतने महान काम कर पाए, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। ईयर 2004 में उन्होंने जब पार्टिसिपेट किया तो उनको 6 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। उसी इवेंट में उनके चाइल्डहुड हीरो भी थे, और ग्राम थोप। उस जब इवेंट के बाद में प्रेस रिपोर्टर्स ने ग्राम थोप से ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि अगले ओलंपिक में माइकल फेल्प्स पूरे 8 गोल्ड मेडल जीत पाएंगे, तब ग्राम थोप ने ये बोला था कि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, कि कभी भी 8 गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे माइकल फेल्प्स। इतना आसान नहीं है उनको जीतना। जब ये बात माइकल फेल्प्स को पता चली तो उन्होंने उसी दिन डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगले ईयर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 8 के 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। और वो अपनी प्रैक्टिस पर लग गए। फिर से एक बेकार इवेंट उनके साथ में हुआ कि उनका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, और जैसे ही उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर ने उनको ये बोला कि अब आप अपने हाथ से वो स्पीड जनरेट नहीं कर पाएंगे जो आप पहले स्पीड जनरेट करते थे। इस सेंटेंस को अगर मेंटल ब्लॉक की तरह लेते माइकल फेल्प्स, तो वो ये बोल सकते थे कि अब तो मेरा कैरियर उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, ना मैं 8 गोल्ड मेडल जीत पाऊंगा, ये सोच सकते थे वो। लेकिन बजाय उन्होंने इस मेंटल ब्लॉक को रखने के, उन्होंने कुछ अलग सोचा। उन्होंने ये सोचा कि मैं अब कुछ ऐसा करूँगा जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया होगा। और उन्होंने फिर पैरों की हेल्प से प्रैक्टिस की। और ये तो काफ़ी लोग जानते हैं कि ईयर 2008 में जब उन्होंने 8 के 8 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, तो मार्क स्पिट्स का एक 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड तोड़ा था। वो 36 साल के बाद में वो रिकॉर्ड टूटा था। तो वो भी अपने आप में एक हिस्ट्री है, एंड ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ डन दिस।
और हमारे देश इंडिया के पास जितने गोल्ड मेडल नहीं हैं कुल मिलाकर, उनसे कहीं ज़्यादा गोल्ड मेडल अकेले माइकल फेल्प्स के पास हैं। ऐसा केवल इसलिए हो पाया कि मेंटल ब्लॉक से वो बिल्कुल भी नहीं घबराए। वो कभी भी दूसरों की बात को इतना ज़्यादा नहीं लेते थे। वो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा रखते थे। उनसे पूछा गया था कि आप आखिर ऐसा क्या करते थे, तो वो बोलते थे कि मुझे बहुत डिप्रेशन भी होता था, मैं क्विट करने का मन भी करता था, कुछ भी मेरे लिए आसान नहीं था। तो पर एक चीज़ उन्होंने बोला था कि मैं अपने आप को मेंटल प्रेशर बहुत देता था। तो वो खुद को ही मेंटल प्रेशर देते थे और उससे, उस मेंटल प्रेशर से वो अपने आप को डेवलप करते थे। साथियों, आजकल हम किसी और की बात से ही प्रेशर में आके कुछ तो भी गलत करना शुरू कर देते हैं या अपने आप को डाउन समझ लेते हैं। जबकि माइकल फेल्प्स किसी और के प्रेशर के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। वो तो खुद को प्रेशर दे के ही खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं, किसी और पर डिपेंड कर ही नहीं रहे थे। तो मेंटल ब्लॉक आप लोग अपने दिमाग में से बिल्कुल भी निकाल दें। ठीक है, आपने एक सेंटेंस को सुना होगा, आप उसको फॉलो करें कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं। ठीक है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर होती है जो किसी और के अंदर नहीं होती। मतलब हम सबके पास एक, कम से कम एक यूनिक क्वालिटी ज़रूर होती है जो किसी और के पास नहीं होती है। आप उस यूनिक क्वालिटी को नर्चर कीजिए, उसको बीज की तरह अपनी मनोभूमि में खाद दीजिए, उसकी फसल कीजिए, उसको अच्छे से अच्छा कल्टीवेट कीजिए और वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। लेकिन कभी हम किसी को बताते भी हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ, ये मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, सब लोग मोटिवेट करते रहते हैं, जब खुद करते हैं तो पता चलता है। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, आप खुद करो ना, कौन रोक रहा है आपको करने से। मैं तो आपको केवल ये बता रहा हूँ कि आप करो, मैं तो आपको मोटिवेट भी नहीं कर रहा। मैं तो बोल रहा हूँ आप सेल्फ मोटिवेट रहो, बस करो, करना शुरू करो, अपने आप को रोको मत। मैं चूँकि टीचर हूँ तो मेरा लाइफ हमेशा स्टूडेंट्स के चारों तरफ ही रहता है। मेरे सेंटर पे हमेशा बच्चे ही होते हैं और मैं बच्चों को भी समझाता रहता हूँ कि आप भी किसी भी मेंटल ब्लॉक में ना रहें और कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। कई बार बच्चे नर्वस होकर मेरे पास आ जाते हैं, बोले सर मार्क्स का क्या करें, हमें याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैं उन्हें एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि अगर आपसे कोई चीज़ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको अपना तरीका बदल देना चाहिए। कभी अभी आप अपना गोल मत बदलिए, लेकिन अपना तरीका ज़रूर बदलिए। क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उससे तो रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो ज़रूर कोई ना कहीं किसी तरीके में आपकी गलती है। आप उस तरीके को फाइंड कीजिए और उसको सुधार लीजिए। सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगी, सक्सेस तो आपके अंदर छुपी हुई है, आपको उसको बाहर निकालना है। तो ये दो प्लेयर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे और मैंने भी जो है अपने मेंटल ब्लॉक्स को काफ़ी हद तक रिमूव कर लिया है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपने मेंटल ब्लॉक्स को हटा दें अपने दिमाग में से। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करें। क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, शेयरिंग मीन्स केयरिंग। जब आपके अंदर केयर का भाव होता है तो आप तरक्की करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, क्या करना शेयर करने से, उससे हमें क्या फ़ायदा है। जब कभी भी हम फ़ायदा नुकसान के बारे में सोचते हैं तो ये भी हमारे लिए एक मेंटल ब्लॉक का काम करता है। तो आप, ठीक है ना, एक बड़ी कम्युनिटी का पार्ट बनिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छी से अच्छी बातें शेयर कीजिए। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। पिछले वीडियो में तो मैंने मेरा नंबर भी छोड़ा हुआ है, आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। बात ना करूं मैं, मेरा बात ना करूं मतलब ऐसा नहीं है, मेरा मोबाइल अगर बंद है, आपका कॉल नहीं लग रहा है तो यू कैन सेंड अ मैसेज, यू कैन लीव अ मैसेज, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन सच अ मैनर। पर मैं जो भी हेल्प करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सारे सॉल्यूशन आपके अंदर छुपे हुए हैं। मैं आपकी उन सॉल्यूशंस को ढूंढने में ज़रूर मदद कर सकता हूं। तो छोड़िए बाकी सब चीज़ों को और इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए अपने इम्प्रूवमेंट को। ठीक है ना। किसी भी मेंटल ब्लॉक को अपने सामने मत रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेल्फ लव कीजिए। अपने आप को जब आप लव करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, दूर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए, अच्छी से अच्छी जानकारी मेरे साथ
जानकारी शेयर कीजिए, खुद भी अपने आप को इम्प्रूव करिए और मुझे भी इम्प्रूव करने में मदद कीजिए। थैंक यू। Monster, how should I feel?